तो अब स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को आने में मुश्किल से 2-3 दिन बचे हैं और कंसीडरिंग कि इसका वॉल्यूम 1 आज से कुछ 20-22 दिन पहले आया था, यानी कि जब मैं इस वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 20-22 दिन पहले, इसलिए ये काफी अच्छा टाइम है कि मैं तुम्हें रिकैप दे दूं कि वॉल्यूम 1 में हुआ क्या क्या था। दूसरा क्या है कि वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं सारी डिटेल्स पर फोकस करूंगा जो कि इसके आगे के स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी एंड ना कि उन सारी डिटेल्स पर जो कि वॉल्यूम 1 का माहौल सेटअप करने के लिए बनाई गई थी। तो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब हमें मिलिट्री के कुछ ड्रिल्स दिखाए जाते हैं जो कि वो लोग अपसाइड डाउन में कंडक्ट कर रहे थे और इन सारी ड्रिल्स का मेन मोटिव होता है 11 को पकड़ना, क्योंकि मिलिट्री वाले 11 को एक थ्रेट की तरह कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जहां पर मिलिट्री वाले अपने ड्रिल्स को कंडक्ट करते थे वहीं पर पैरेलल में अपना जिम हॉपर पे मिलिट्री वालों के साथ चुपके से अपसाइड डाउन में जाता था और ट्राई करता था कि उसे वेक्ना या फिर बाकी डेमो ऑर्गन्स मिल जाए या फिर ऐसी कोई सी भी कमजोरी उन सबकी मिल जाए जिससे कि ये पूरा तामझाम खत्म हो सके। लेकिन 20 से भी ज्यादा ड्रिल्स को कंडक्ट करने के बाद भी जिम को ऐसा एक भी प्रूफ नहीं मिलता है कि वेक्ना सीजन 4 के एंडिंग में जिंदा बच गया हो। इसीलिए टीम के आधे लोग तो मान चुके थे कि वेक्ना ने उस अटैक को सर्वाइव नहीं किया है, पर फिर भी जिम एक लास्ट ड्रिल पे जाने का डिसाइड करता और इस बार जब वो जाता है तो उसके पूरे कन्वॉय पे एक डेमो ऑर्गन अटैक कर देता है, जिसके बाद सिर्फ वो जिस ट्रक में था वही ट्रक बचती है और बाकी सारे ट्रक्स को डेमो ऑर्गन डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जहाँ पर एक तरफ ये जिम हॉपर का पूरा सीन चल रहा था वहीं पर दूसरी तरफ हमें माइक की बहन हॉली दिखाई जाती है, जिसको कि कुछ ऐसा समझो कि विजन्स आ रहे थे जिसमें उसे मिस्टर वॉटसिक नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा था और ये कैरेक्टर सिर्फ उसी को दिखता था जो कि उसको बहला फुसला रहा था कि अगर वो उसके साथ में जाए तो फिर ये जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सब से ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर कुछ एक आधा एपिसोड बाद जाके हमें ये कंफर्म भी कर दिया जाता है कि मिस्टर वॉटसिक असलियत में अपना 001 यानी फिर हेनरी क्रील ही है। और जब अपनी पूरी टीम का ध्यान यानी कि माइक, विल, स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और बाकी लोगों का ध्यान जिम हॉपर के कंडक्ट पर था, उसी टाइम पर हेनरी क्या है वो माइक के घर में अपना एक डेमो ऑर्गन भेजता है जो कि हॉली के माँ बाप को गंदी तरीके से इंजर करके हॉली को वहां से ले जाता है। पर जब वो डेमो ऑर्गन हॉली के घर की तरफ जा रहा था उसी टाइम पर विल को विजन्स आने लगते हैं और उसे वो सारी चीजें पता चल जाती है कि डेमो ऑर्गन हॉली को लेने के लिए जा रहा है, इसलिए वो नैन्सी को ये सारी बातें बताता है। जिसके बाद नैन्सी 11 को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है और वहां पर जब वो पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एज डेमो ऑर्गन होली को लेके जा चुका था, लेकिन वो अपने पीछे एक पोर्टल खोल के गया था जिसके थ्रू 11 ट्रेवल करते और वो भी अपसाइड डाउन में पहुंच जाते, जिसके बाद वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब देखो जब 11 अपसाइड डाउन में ट्रेवल करते तो वहां पर उसे जिम हॉपर भी मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक सोल्जर से इंटरोगेट करके वहां की मिलिट्री फैसिलिटी तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर एक चैम्बर्स टाइप की जगह थी जहां पर 11 को लग रहा था कि मिलिट्री वालों ने वेक्ना को पकड़ के रखा है। लेकिन इन रियलिटी जब वो इन सबको फेस करके यानी कि मिलिट्री वालों को निपटा के उस चेंबर तक पहुंचते और उसको ओपन करते तो वहां पर वेक्ना तो नहीं होता, उल्टा वहां पर हमें सीजन 2 से काली दिखाई जाती है यानी कि अपनी 008। और ये वही कैरेक्टर जो कि किसी के भी ब्रेन में अपने इल्यूजन्स पैदा कर देती है, यानी कि ऐसी चीजें दिखा देती है जो कि रियलिटी में तो होती नहीं है, लेकिन उस बंदे या बंदी को लग रहा होता है कि असलियत में ये सारी चीजें हो रही है। पर हाँ, इसी चीज के साथ में जिम और 11 की स्टोरी इस वॉल्यूम में खत्म हो जाती है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं बाकी बचे हुए मेंबर्स की स्टोरी पर, जिसमें पर्टिकुलरली जब नैन्सी अपनी मॉम को विजिट करने जाती है हॉस्पिटल में, तब वहां से उसे मिस्टर वॉटसिक के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि मिस्टर वॉटसिक ही हेनरी क्रील है यानी कि अपना वेक्ना। एंड इसी टाइम के अराउंड विल को वापस से कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जिसमें उसे वेक्ना का ग्रेटर मोटिव पता चलता है कि वो कुछ ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहा है जिनको कि इजीली बहलाया फुसलाया जा सकता है और अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा सकता है, जिसके थ्रू उसने हॉली को तो किडनैप कर लिया है और उसका अगला टारगेट होने वाला था अपना डेरेक। पर चूंकि हॉकिंस में एक के बाद एक करके बहुत सारे बच्चे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए हॉकिंस में जो मिलिट्री वाले थे वो सारे बच्चों को अपने अंडर में ले लेते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। पर चूंकि अब बाकी के टीम मेंबर्स को भी पता चल चुका था कि वेक्ना बाकी बच्चों को भी लेने आ रहा है, इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू वो लोग उस मिलिट्री फैसिलिटी से बच्चों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कि वो सारे बच्चों को वहां से निकाल सकते हैं, वहां पे बहुत सारे डेमो ऑर्गन्स आते हैं जो कि मिलिट्री वालों को तो ओवर पावर कर ही रहे थे, लेकिन जो अपने टीम के मेंबर्स थे वो उनके लिए थोड़ी दिक्कत बन रहे थे। इसीलिए फिर पूरे सीन में वेक्ना एंट्री करता है, जिसके बाद वो इजीली सबको ओवर पावर करके वो सारे बच्चों को ले जाता है। पर जाते जाते वो अपने डेमो ऑर्गन्स को कमांड करता है कि जितने भी बचे हुए टीम मेंबर्स है यानी कि माइक और लूकस वगैरह उन सबको मार दे डेमो ऑर्गन्स, जिसमें वो लोग फर्दर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने जाते हैं विल अपने अंदर की पावर्स को अनलॉक करता है और फिर विदाउट पुटिंग मच एफर्ट वो सारे के सारे डेमो ऑर्गन्स को निपटा देता है और इस ह्यूज बैंगर के साथ में अपना वॉल्यूम 1 खत्म होता है। पर चलो अब बात करते हैं हॉली और मैक्स के बारे में, जिन दोनों की स्टोरी को मैंने एंड के लिए बचा के रखा था क्योंकि इन दोनों की स्टोरी जो है वो बाकी के कैरेक्टर्स की स्टोरी के साथ उतनी मैच नहीं करती है, इसलिए इसको सेपरेटली बताना ज्यादा अच्छा है। एनीवेज जब वेक्ना जो है वो हॉली को किडनैप करके ले जाता है तो फिर वो उसे अपने घर में रखता है, जिसमें पहले तो हॉली को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें वेक्ना ने लिखा था कि वो एक फॉरेस्ट के साइड में आके उससे मिले। लेकिन जब उस लेटर में लिखे हुए डायरेक्शंस को फॉलो करते करते हॉली वहां पर पहुंचती है जहां पर उसको वेक्ना मिलने वाला था, लेकिन वहां पे उसे मिलती है मैक्स जो कि उसको बताती है कि ये वेक्ना का नहीं बल्कि उसका प्लान था ताकि वो वहां पे उसको ला सके। और वो हॉली को बताती है कि वेक्ना सिर्फ उसको यूज करने वाला है अपने मोटिव के लिए। जिसके बाद मैक्स जो है उसको एक केव में लेके जाती है जिसके अंदर फॉर सम रीजन वेक्ना आने से डरता है और यहाँ पर मैक्स जो है वो हॉली को पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते है कि कैसे वो वहां पर पहुंची, जिसको कि मैं तुम्हें कुछ 1-1.5 मिनट में समझाता हूँ। अब देखो सीजन 4 के एंड में तो हमें दिखाया गया था कि मैक्स मर चुकी है, लेकिन फिर 11 आती है जो कि उसको वापस से जिंदा करती है, जिसमें मैक्स जिंदा तो हो जाते हैं लेकिन फिर वो एक कोमा में चली जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है क्योंकि जहाँ पर उसकी बॉडी तो
कोमा में थी, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो वेकना के मेमोरीज में ट्रैप होकर रह गई थी, जिसके बाद वो एक एक मेमोरीज में ट्रेवल करने लगती है और फिर वो अपना फेवरेट म्यूजिक सुन के बाहर वहां से आने ही वाली होती है, पर वेकना को इस पूरे कांड के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है और फिर यहीं पर मैक्स को वो गुफा वाली स्ट्रक्चर मिलती है, यानी कि वो पूरा माउंटेन वाली जगह जहाँ पर वेकना जाने से डर रहा था, और वो उस पूरे माउंटेन वाले स्ट्रक्चर में रहते रहते पूरी हिम्मत हार चुकी थी कि अब वो कभी भी वहां से निकल पाएगी। लेकिन जब वहां पर हॉली आते तो फिर उसके पास एक प्लान है जो कि हमें वॉल्यूम 2 में दिखाया जाएगा। अब ये स्टोरी जितनी ज्यादा सिंपल हो सकती थी उतनी सिंपल रखने का मैंने ट्राई किया है और इसलिए मैंने फालतू की डिटेल्स पर नोटिस नहीं किया उतना ज्यादा। बाकी अब तुम्हें क्या लगता है कि वॉल्यूम 2 में हमें क्या क्या दिखाया जाएगा और उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करेगी? अब इस पूरी चीज के बारे में कमेंट में बात करते हैं। बाकी वॉल्यूम 1 के जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे उन सब का आंसर जानने के लिए तुम चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हो, और फिर ये क्रिसमस पर जो इसका वॉल्यूम 2 रिलीज होगा उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, इसलिए उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।